आप सोचते हैं कि आप भारत को जानते हैं, लेकिन भारत का सच किताबों और नक्शों से कहीं गहरा है। यहाँ हर गांव, हर घाटी और हर खंडहर अपने भीतर एक ऐसा रहस्य छुपाए बैठा है जो आपकी सोच, आपके विज्ञान और आपके विश्वास को एक साथ चुनौती देता है। तो स्वागत है आपका इस रोमांचक सफर में, जहां हम आपको ले चलेंगे भारत के 12 अनजाने गांवों और रहस्यमयी स्थलों में, जो आज भी इंसानों से कहीं ज्यादा कहानियों और आत्माओं के घर हैं। पहले नंबर पर है मेहंदीपुर बालाजी, राजस्थान। राजस्थान की वीर भूमि सिर्फ किलों और महलों के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि यहाँ का मेहंदीपुर बालाजी गांव आज भी अलौकिक घटनाओं की जीती जागती प्रयोगशाला है। यहाँ स्थित बालाजी मंदिर में रोज हजारों लोग आते हैं, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे भूत प्रेत और अदृश्य शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए। मंदिर में दिन रात चीखें गूंजती हैं, कभी कोई जंजीरों में झूलता दिखता है, तो कभी कोई अपने सिर को दीवारों से पटकता है। गांव वालों का मानना है कि यहाँ हनुमान जी की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी दुष्ट आत्मा यहाँ ठहर ही नहीं सकती। अजीब बात यह है कि वैज्ञानिक कई बार यहाँ आकर शोध कर चुके हैं, लेकिन इन घटनाओं को सिर्फ मानसिक रोग कहकर टाल दिया। फिर सवाल उठता है, अगर यह सिर्फ मानसिक बीमारी है, तो क्यों यह रहस्यमयी घटनाएं सिर्फ इसी गांव और इसी मंदिर में घटती हैं? दूसरे नंबर पर है लाटूर का खंडहर गांव, महाराष्ट्र। 1993 के विनाशकारी भूकंप में लाटूर का एक पूरा गांव जमीन में समा गया। हजारों लोग मारे गए और जो बचे, उन्होंने यह गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज यह जगह वीरान खंडहरों में बदल चुकी है, लेकिन रात को यहां से अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के पुकारने की। स्थानीय लोगों का दावा है कि कई बार खंडहरों में परछाइयां दिखती हैं, मानो वे लोग अब भी मदद की उम्मीद में पुकार रहे हों, जिन्होंने उस भूकंप की रात जान गंवाई थी। सरकार ने इस इलाके को बार बार बसाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वहां रहने वाले किसी न किसी अजीब हादसे का शिकार हुए। आज भी यह जगह अंधकार में डूबा हुआ है। तीसरे नंबर पर है शिलांग का लाइट्स विलेज। मेघालय की वादियों में एक गांव है, जहां रात होते ही आसमान में रहस्यमयी रोशनियां दिखाई देती हैं। ये रोशनी किसी तारे या उल्का पिंड जैसी नहीं, बल्कि मानो कोई उड़न तश्तरी गांव के ऊपर मंडरा रही हो। गांव वालों का विश्वास है कि यह देवताओं का संकेत है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यह एलियंस का ठिकाना है। कई बार वैज्ञानिकों की टीम यहां पहुंची, लेकिन हर बार रोशनी कैमरे से बच निकली। आज भी यह सवाल अधूरा है, क्या यह प्रकृति का खेल है या सच में किसी परग्रही सभ्यता का संदेश? चौथे नंबर पर है लालबीड़ तालाब, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का लालबीड़ तालाब एक भयंकर रहस्य समेटे बैठा है। कहते हैं, जो भी इसमें छलांग लगाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव वालों की मान्यता है कि इस तालाब में जल देवता वास करते हैं। वे हर साल बलि मांगते हैं और जो इसमें गिरता है उसकी आत्मा उनके पास चली जाती है। कई बार गोताखोर यहां भेजे गए, लेकिन हर बार सिर्फ असफलता मिली। कुछ गोताखोरों का दावा है कि नीचे एक अजीब खिंचाव है जो इंसान को भीतर खींच लेता है। यह तालाब आज भी इंसानों को चुनौती देता है। क्या यह सिर्फ प्राकृतिक खिंचाव है या सच में कोई अलौकिक शक्ति? पांचवें नंबर पर है ओंकारेश्वर द्वीप गांव, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के बीचों बीच बसा यह गांव त्रिशूल के आकार का है और यही इसकी सबसे बड़ी रहस्यमयी पहचान है। यहाँ के लोग मानते हैं कि यह जगह भगवान शिव की ऊर्जा से बनी है। रात को साधु संत ध्यान लगाते समय यहाँ घंटियों, मंत्रों और अज्ञात ध्वनियों को सुनने का दावा करते हैं। वैज्ञानिक इसे भ्रम बताते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान करने वाले कहते हैं कि यह स्थान सीधा शिवलोक से जुड़ा है। ओंकारेश्वर सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि अध्यात्म और रहस्य का संगम है। छठवें नंबर पर है लोंगेवा, नागालैंड। नागालैंड का लोंगेवा गांव एक गूढ़ रहस्य लिए बैठा है। यहाँ जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, गांव की दीवारों पर अजीब प्रतीक खुद ब खुद उभर आते हैं। ये प्रतीक किसी को भी समझ नहीं आते, न संस्कृत न कोई जनजातीय भाषा। गांव वाले मानते हैं कि यह उनके पूर्वजों की आत्माएं हैं जो नवजात को आशीर्वाद देने आती हैं।
आज तक वैज्ञानिक इन प्रतीकों की उत्पत्ति का राज्य नहीं खोल पाए। गांव अब भी अपने भीतर हजारों साल पुराना रहस्य छुपाए बैठा है। 7वें नंबर पर है अलंग, गुजरात। गुजरात का अलंग गांव दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। हजारों जहाज यहां काटे जाते हैं, लेकिन गांव वालों का कहना है कि इन जहाजों के साथ उनकी आत्माएं भी उतरती हैं। रात में टूटते जहाजों से अचानक कराहने की आवाजें आती हैं, मानो वे नाविक अब भी मौत से जूझ रहे हों। कुछ लोग दावा करते हैं कि जहाज के कबाड़ में कभी-कभी सफेद परछाइयां घूमती दिखती हैं। सरकार ने इस पर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन गांव वाले जानते हैं यह जगह सामान्य नहीं है। 8वें नंबर पर है मायोंग, असम का मायोंग। गांव दुनिया भर में ब्लैक मैजिक कैपिटल के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोग काले जादू की ऐसी विद्या जानते हैं जिसे सुनकर भी डर लगता है। कहा जाता है कि यहाँ के तांत्रिक मनुष्य को जानवर बना सकते हैं या हवा में गायब कर सकते हैं। ब्रिटिश शासन के समय अंग्रेज यहाँ आने से डरते थे। यहाँ की किताबें और तांत्रिक ग्रंथ आज भी रहस्यमय हैं। लोग मानते हैं कि मायोंग में काली शक्तियां अब भी जीवित हैं। 9वें नंबर पर है कोंगठोंग। मेघालय कोंगठोंग गांव व्हिस्टलिंग विलेज कहलाता है। यहाँ हर बच्चे को नाम से नहीं बल्कि एक अनोखी सीटी से पुकारा जाता है। माँ बाप बच्चे के लिए एक धुन बनाते हैं और वही उसकी पहचान होती है। कहते हैं यह परंपरा आत्माओं से बचाने के लिए शुरू हुई थी, ताकि बुरी शक्तियां नाम पकड़कर बच्चे को नुकसान न पहुंचा सके। आज भी यह गांव दुनिया में सबसे अनोखा है जहां भाषा से ज्यादा सीटी की धुनों का महत्व है। अब मैं बताऊंगा आपको एक ऐसी घटना के बारे में। हिमालय की गोद में बसा लोहाघाट कस्बा दिन में जितना शांत और सुंदर लगता है, रात ढलते ही उतना ही डरावना हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक है वहाँ का पुराना अस्पताल, जिसे लोग आज भी भूतों का घर कहते हैं। कहानी है करीब 30 साल पुरानी। एक युवक नाम था सुरेश, वहाँ पास के गांव में रहता था और एक दुर्घटना में उसका पैर बुरी तरह टूट गया। गांव वालों ने उसे इसी अस्पताल में भर्ती करा दिया। अस्पताल तब भी लगभग वीरान था। टूटी फूटी खिड़कियाँ, बदबू मारते वार्ड, दीवार पर जमी सीलन और गलियारों में पसरा सन्नाटा, मानो यह जगह मरीजों की नहीं आत्माओं की थी। सुरेश को वार्ड नंबर 3 में रखा गया। रात गहराई और उसकी हालत थोड़ी संभलने लगी, पर तभी उसने सुना कोई धीरे धीरे उसके कमरे की खिड़की खटखटा रहा है। उसने सोचा शायद कोई नर्स होगी, लेकिन जब उसने झांका तो देखा बाहर कोई नहीं था, सिर्फ धुआं और अंधेरे में हिलता हुआ एक परछाई। वह डर गया और करवट बदलकर सोने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके कान में किसी ने बहुत पास से फुसफुसाया, तुम यहाँ से कभी जिंदा नहीं निकलोगे। उसके पूरे शरीर में सिरन दौड़ गई। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज़ गले में ही अटक गई। सुबह जब नर्स वार्ड में आई तो सुरेश बिस्तर पर मृत पड़ा था। चेहरे पर इतना गहरा डर था जैसे उसने मौत से भी ज़्यादा भयावह कुछ देखा हो। इसके बाद की घटना, उसके परिवार वालों ने कहा कि सुरेश की हालत ठीक थी, वह चलने फिरने की स्थिति में आ गया था, लेकिन अचानक रातों रात उसकी मौत हो गई, और वह भी बिना किसी बीमारी या चोट के। गांव में यह खबर फैलते ही लोग कहने लगे, यह अस्पताल शापित है, यहाँ जो भी भर्ती होता है उसकी आत्मा एक अदृश्य शक्ति खींच लेती है।